स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राजकेशन में 69,000 भर्ती सुप्रीम कोर्ट की अपडेट और कई मुद्दे हैं जिसको लेकर मॉर्निंग से ही लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। और ख़ासकर बीएड की अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, बहनें बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट मुद्दे पर बातचीत करूँगा 69,000 भर्ती में। और केस बहुत हैं, लेकिन सबका एक ही मुद्दा क्या है? भर्ती को रोकना, भर्ती को रद्द कराना, भर्ती को घसीटना, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको मानसिक प्रताड़ित करना। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा एक ही है। केस बहुत प्रकार के, अभी आपको मैंने बोला ना मॉर्निंग में ही, और मैं काफ़ी दिन से बोलता भर्ती अभी रुकने तो दीजिए। भर्ती जितनी ज़्यादा रुकेगी उतना ज़्यादा इसको केसेस, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही विपक्ष का जो अभियान है कि भर्ती को रोकना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के द्वारा काम हो रहा है। नाम चेहरे अलग अलग दिखाकर काम उनके द्वारा किया जा रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ भर्ती को रोकना, सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, शिक्षा विभाग जिस विभाग में वो नियुक्ति चाहते हैं उसी विभाग की, क्योंकि गर्त में तो गिरा ही चुके हैं शिक्षा विभाग को, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को जो गर्त में आज दशा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही केस करने वाले चाटुकारों की है की वजह से हुई है। और वो इसी में नियुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और इसी को एकदम दलदल में और भी धंसाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन तो भरा नहीं है। एक साफ शुद्ध प्रदेश का जो शिक्षा विभाग था उसको दीमक की तरह चाट कर साफ साफ जो सतह थी उसको दलदल बना दिया, और अब उसको भी गर्त में और भी डालना चाहते हैं। इनका यही मनूबा है। तो ये जो मनोरथ है आपका वो तो कभी पूरा नहीं होगा। मैंने बोला है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, बिल्कुल आप कर सकते हो, करते रहो और कर भी रहे हो आप, लेकिन कब तक? परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं है सत्य, अंततः जीतेगा तो है ही। अब सुप्रीम कोर्ट की अपडेट सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग यही अपडेट के लिए बार बार कमेंट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी अपडेट के लिए यहाँ पर अपडेट है। आज यानी कि वेडनेसडे को सप्लीमेंट्री लिस्ट कल रात देर 10 बजे तक आई थी। अभी तक फ्राइडे की आई नहीं है, शाम तक और भी वेट कर लेना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मॉडिफिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज भोला प्रसाद शुक्ला वाले मैटर में ही सरकार अर्जेंसी लगाकर सुनवाई भी कराने के लिए प्रयासरत है। मैं ये कल ही से बोल रहा हूँ, सरकार अर्जेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर काम करे तो ज़्यादा बेहतर, और वैसा ही सरकार का क्रियाकलाप हो रहा है जैसा लीगल अपडेट यहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा सरकार अपना पूरा जोर लगाई हुई है कि कोर्ट बंद होने से पूर्व यानी कि 19 जून को मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करा ले, क्योंकि 19 को सुप्रीम कोर्ट जैसा मैंने बोला था बंद हो जाएगा। 22 तक आपके हाई कोर्ट चलने जाएंगे, जैसा मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी थी पूर्वत में। एक खबर ये भी आ रही कि सुप्रीम कोर्ट थर्सडे तक के मैटर को सुन करके फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ कर सकती, ताकि जो कोर्ट में एक रजिस्ट्रार कोरोना पॉजिटिव मिला है उसके कारण कोर्ट को सैनिटाइज कर दिया जाए। सेज कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि कोरोना का जो कहर है आप सभी जानते हैं कि लिंक चैन के थ्रू ये वाइड स्प्रेड होता है और किसी को पता तक नहीं चल पाता है ना भाई। जब जिस चीज़ को हम देख नहीं पाएंगे कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ है कहाँ? हम किसी चीज़ को छू देते हैं, किसी से कांटेक्ट में रहते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो ये थोड़ा गंभीर मसला है। अगर मैटर नहीं लगता है तो वोकेशन बेंच में आपके जो एसजी तुषार मेहता साहब हैं, सॉलिसिटर जनरल, इसको मेंशन करवाकर सुनवाई करा सकते हैं, बाकी महादेव की जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि भोला प्रसाद वाले शुक्ला मैटर में महादेव कृपा करें, इसमें अर्जेंसी लग जाए तो इसी पर सुनवाई हो जाए, ताकि परेशानी ना देखनी पड़े और मॉडिफिकेशन 19 जून तक सारा कुछ क्लियरफाई हो जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अपडेट है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सब लगातार बोल रहे हैं कि सर बीएड मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है, और क्या बीएड बार हो जाएगा? नॉर्मल सा प्रश्न है, सभी भर्ती परेशान होते हैं जितने बीएड के भर्ती हैं। मैं उनसे बार बार यही कहता आया हूँ, फिर से आपको याद दिला दूँ, बीटीसी 2015 बैच के ऊपर बार बार अभी कुछ दिन हाल फिलहाल पहले ही प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। लेकिन मैं बार बार यही बोलता आया हूँ कि अब बीटीसी 2015 बैच वाले भी एकदम सेटिस्फैक्ट्री, उनको पता है, इतना उन्होंने संघर्ष किया है कि उनको पता है कि कुछ नहीं होने जाने वाला है। इन लोगों के पास कुछ मुद्दा बचता नहीं है, तो वो बस ऐसे करना है क्योंकि उनको चंदा चोरी करनी है।
सीधी सी बात, कटोरा लेकर चंदा चोरी भीख मांगने का एक नया पैटर्न चला है ना। अपने आप को दिखाओ कि हम आपके हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कटोरा सामने रख दो और फिर उसमें चंदा ले लो। ये नया पैटर्न है नए ज़माने का। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं कि जितने 67 अभ्यर्थी हैं, वो जितने चयनित हैं जिनको जिला अलॉटमेंट हो गया है, वो सभी एक छत के अंदर हैं। एकजुट रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका, ठीक है। और बाकी लीगल टीम के अभ्यर्थियों ने कई बार आप लोगों से आह्वान किया, फेसबुक पर मैंने देखा कई जगह कि लोग अपने अपने ज़िले के अभ्यर्थियों को अपने अपने ज़िले के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रहे हैं, तो उस ग्रुप में जुड़ जाए ताकि आपको लीगल अपडेट वहाँ से प्राप्त होती रहे, ठीक है। उसके कुछ रिक्वायरमेंट है, अपने ज़िले का नाम और जिसमें आपका चयन हुआ, अपना नाम और अपना जो आपका सिलेक्शन लिस्ट में ज़िला में आपका नंबर है वो रैंक अपना दे देंगे, तो उसको वेरीफाई करने के बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीएड मुद्दा। देखिए अब मैंने क्या बोला ना कि मुद्दे इतने बनेंगे कि भर्ती अभी लेट और हो तो मुद्दे और बनाए जाएंगे, क्योंकि विपक्ष हो गया है पूरी तरीके से कमज़ोर इसलिए क्योंकि उनके पास बेस है ही नहीं ना। तो जब बेस होता है तब आप किसी चीज़ को लीगली करते हो। इनके पास बस वही है खैरात का कटोरा। देखिए बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, वही वाला हाल है। तो बिना मांगे तो आपको 63 अंक का अवैध भारांक दे दिया सरकार ने बिना मांगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप इनके अनुभव के अनुरूप अपने हिसाब से आप दे सकते। 63 अंक का अवैध भारांक दे दिया सरकार ने बिना मांगे। और अब आप मांग रहे हो कि वरीयता मिल जाए, बीएड बाहर हो जाए, मैक्सिमम 40-45% शिक्षा मित्र भर लिए जाएं, तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती है ना। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीएड मुद्दा बार बार उठता आया है और मैं 100% ये बोल रहा हूँ बार बार कि 69,000 भर्ती में जैसे बीटीसी बैच के भर्ती हैं, शिक्षा मित्र हैं, डीएड हैं, स्पेशल बीटीसी जो भी हैं अलग अलग, वो बीएड अभ्यर्थियों की तरह ही समतुल्य हैं। यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा अलग तरीके से किसी के नहीं है, सब अभ्यर्थी के नाते इस भर्ती में शामिल हुए हैं और सभी एक बराबर हैं। अगर आप यहाँ तक परीक्षा होने के बाद, चयनित लिस्ट होने के बाद फिर आप ये प्रश्न उठाओगे कि भैया बीएड बाहर होना चाहिए, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी मानसिकता ये दिखती है कि अब आप आ चुके हो, आपके पास तो कोई लीगल ग्राउंड बचा नहीं है। अब या तो भीख मांगोगे, दया याचिका चिल्लाओगे, या तो फिर बीएड मुद्दा चिल्लाओगे, और इसके अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। क्योंकि सरकार ने मॉडिफिकेशन अपील में इतना मजबूत पक्ष रख दिया है कि अब बीएड का मुद्दा ही उठाया जाएगा। और एक बात एकदम स्पष्ट बोल दूं, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो जितने बीएड के अभ्यर्थी हैं, जितने बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, भैया एकजुट होकर रहो। इस स्थिति में अब आप जब शिक्षक नियुक्त हो जाओगे फिर बोलोगे भैया तुम बीएड वाले थे और मैं बीटीसी वाला था, तो ये नहीं होगा। तब आप वहाँ पे शिक्षक कहलाओगे बेसिक के, है ना। तो आपस में छीछा लेदर करना बंद कर दीजिए सभी लोग। मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होने लगते हैं इन सारे मैटर्स पर। उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है और न परेशान होने की आवश्यकता है। खैरात मैंने बोला ना फ्री में नहीं मिलती है, और विपक्ष जान चुका है कि सरकार ने मॉडिफिकेशन अपील में इतने मजबूत तथ्य रखे हैं कि अब वहाँ जाकर इनको रोना ही है। उसके पहले इतना हो हल्ला मचा दो कि ये लोग परेशान एकदम पूरी तरीके से हो जाएं, तो नहीं होने वाला। जैसे चीन कहता कुछ और है, काम कुछ और करता है, वैसे इनके पास भी है। क्योंकि जब घर में ही विभीषण टाइप के लोग होते हैं ना, तो परेशानी बहुत होती है। लेकिन इन लोगों को मिल कर निकाल कर इनकाउंटर करना चाहिए ऐसे लोगों का अपने तथ्यों से। गोली बंदूक तलवार भाला तो चलता ही रहता है, लेकिन जो लोग ये लोग तथ्य से सारे गेम खेल रहे हैं, तो तथ्य से ही क्रियाकलाप किया जाए। बाकी सबको पता है इन सभी के विपक्ष के पीछे कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली फीड कौन कर रहा है, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो बेसिक में जितने क्रियाकलाप हथकंडे अपनाने हो भैया विपक्ष के साथियों, अपनाते रहो। जो योग्य है वो जाएगा, क्योंकि उसके साथ सरकार है, उसके साथ बेसिक शिक्षा विभाग है, उनके साथ अधिकारी हैं जो योग्य हैं। बाकी जो इनवैलिड हैं वो तो पकड़े ही जाएंगे, वो काउंसलिंग में भी पकड़े जाएंगे और नियुक्ति होने के बाद भी पकड़े जाएंगे। परेशान बिल्कुल मत होना। बाकी जो सपना देख रहे हो 40-45 पर 50,000 शिक्षा मित्र भर दिए जाएं, 90,000 हमारे घर के अड़ोसी पड़ोसी भर दिए जाएं, तो वो नहीं होने वाला। जो लोग वैलिड हैं, इसमें बीएड लोग को ये बैक टू डोर एंट्री नहीं मिली है, जिस प्रकार से आपको खैरात का कटोरा लेकर
बैक टू डोर एंट्री मिल रही है, उस प्रकार नहीं है। इन्होंने वैलिडेट हुआ है, रात दिन पढ़कर यहाँ पर मजबूती से वो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कोई निकल जाएगा। बाकी बीएड, बीटीसी, डीएड और जो शिक्षा मित्र 8000 पास हैं उन पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सीधी और स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, केस बहुत है, मुद्दा एक ही है, भर्ती को लेट लतीफ़ी कराना, भर्ती पर प्रश्न चिन्ह उठाना, सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाना। और एक बार यहाँ पर मैं पुनः बोल दूँ, 67 वैलिड लोगों का जब मैं नाम लेता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं कैटेगरी नहीं बांटता हूँ। कुछ मुझे जो बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड ज्ञानी टाइप के लोग हैं वो कमेंट में दिखाते हैं कि आप इस जाति विशेष के तो आप ऐसा बोलोगे ही बोलोगे। तो भैया मैं हमेशा 67 की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं कैटेगरी की बात करता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब तक जातिवाद का चश्मा अपने आँखों के सामने रखोगे तब तक मैं भी एक जाति का दिखूंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बांटा है। तो मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं भी किसी न किसी जाति में जाऊँगा ही जाऊँगा, सीधी बात है ना। लेकिन उसके पहले सोचना ये पड़ेगा कि जितने शिक्षक तुमको आज तक यहाँ में पढ़ाकर इतना ज्ञान दिए हैं, वो अगर कैटेगरी वाले अगर विशेष ध्यान देते तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। इस बात को बहुत ध्यान से रखना, ठीक है ना। तो शिक्षक को जाति में मत बांटना भैया मेरे, और एकजुटता रखना। 67 जितने चयनित अभ्यर्थी हैं, और न बीएड मुद्दा कुछ है, न बीटीसी मुद्दा कुछ है, सिर्फ और सिर्फ दया याचिका और खैरात का कटोरा ही मुद्दा इनके पास है, क्योंकि सरकार की मॉडिफिकेशन अपील को देखकर सबकी खटिया खड़ी है, सीधी बात है। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, धन्यवाद।